जो बेटियों को घर की देवी मानते थे वो लोग इस बराबरी के अधिकार को अपोज कर रहे थे, खुरजोर विरोध कर रहे थे। और जो लोग लड़कियों को सिर्फ नागरिक की तरह देख रहे थे वो उनकी इक्वालिटी, उनके बराबरी के पक्ष में थे। और इस वजह से ऑलवेज बी डिपेंडेंट। जब वो छोटी होंगी तो अपने फादर पे डिपेंडेंट होंगी, जब वो बड़ी होंगी, शादी होगा तो शी शुड बी डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, जब वो बूढ़ी होंगी तो वो अपने बेटे पे डिपेंडेंट होंगी। वेमेन को हमेशा डिपेंडेंट रखना चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है और वो संविधान निर्माता के तौर पे कम, समाज सुधारक के तौर पे ज्यादा जाने जाते हैं। पिछले वीडियो का ही हम सीरीज कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में देखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जितना निष्ठा संविधान बनाने में रखा उससे भी ज्यादा निष्ठा उनका था समाज में बदलाव के तरफ। और समाज में बदलाव का सबसे पहला कदम उन्होंने अगर उठाया था तो संविधान के बाद वो हिंदू कोड बिल था। और उनकी आस्था जो हिंदू कोड बिल को लेकर के थी, संविधान को लेकर के थी, और उस आस्था के पीछे कितने लोग रोड़ा बन रहे थे, कौन कौन से संगठन रोड़ा बन रहे थे, उन सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अपने पूरे जीवन काल में डॉक्टर अंबेडकर ने अगर किसी डिस्क्रिमिनेशन को सबसे ज्यादा फेस किया है तो वो था अनटचेबिलिटी, छुआछूत। और उनका सबसे पहला जो संकल्प था वो था पूरे देश से छुआछूत को हटाना। और इस लय में और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हो रहा था तो बाबा साहब कहते हैं कि अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली अ लीगल डिसेबिलिटी बट अ सोशल टायरनी। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट ओनली फॉरबिड इट बट इरेडिकेट इट कंप्लीटली। डिसेबिलिटी मतलब जो अनटचेबिलिटी है वो सिर्फ लीगल डिसेबिलिटी नहीं है, कानून व्यवस्था पर ही सिर्फ सवाल नहीं उठाता है, बल्कि वो एक सामाजिक दुर्व्यवहार का सबसे बड़ा नतीजा है। और कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ इसे मना ही नहीं करना चाहिए बल्कि कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। और इसलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 17 बाबा साहब का सबसे ज्यादा समय अगर किसी चीज को बनाने में गया तो वो थे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में उन्होंने हर एक बात की ध्यान रखी है। उन्होंने आपको बराबरी का अधिकार दिया, इक्वालिटी, लिबर्टी पूरी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस पूरा होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस होनी चाहिए। और माइनॉरिटी के लिए भी आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जिसमें माइनॉरिटी अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को बचा सकते हैं और अपनी इंस्टीट्यूशन को खुद ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये सारे राइट्स बनाने में अम्बेडकर जी का सबसे ज्यादा समय जाता है। और इस रेस्पेक्ट में बाबा साहब कहते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी शुड बिकम अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया, नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल आइडियल्स। अगला, बाबा साहब अंबेडकर सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स के बाद रिजर्वेशन को लेकर के चिंतित थे। और रिजर्वेशन का पुरजोर विरोध भी होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को पता था कि अगर ये रिजर्वेशन, ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट नहीं किया गया तो जो पिछड़े हैं, जो एससीज हैं, एसटीज हैं, ट्राइबल्स हैं, वो हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे, उनको आगे आने का मौका ही नहीं मिलेगा। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहते भी हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बैकवर्ड क्लासेस एंड बैकवर्ड कास्ट्स वुड नॉट एक्सपीरियंस द ट्रू इक्वालिटी। और इसके साथ रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आता है। बाबा साहब ने इंडियन सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि वो ऐसे समाज से आते थे और इतना ज्यादा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है कि कोई हद नहीं। और इसलिए वो ये कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय टू आइडियल्स। देयर पॉलिटिकल आइडियल्स इज enshrined in the constitution while their social ideals are being governed by Manusmriti. This conflict मस्ट एंड। बाबा साहब सोशलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, सेक्युलरिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। तभी उनके बनाए हुए संविधान में आर्टिकल 25 to 28 which is enshrined under part 3 of the Indian Constitution named fundamental rights, सेक्युलरिज्म की पूरी चीजें दिखती हैं उसमें। हालांकि ये वर्ड बाद में ऐड किया गया प्रीएम्बल में 1976 में, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एन एलिमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म सिंस इट्स इंसेप्शन। बाबा साहब दलित के बाद
अगर किसी पर सबसे ज्यादा मेहरबान हुए तो वो थी विमेन, वो थी महिलाएं। आज हमारी घर की बच्चियां, आज हमारे फीमेल फ्रेंड्स अगर पढ़ पा रहे हैं बाहर, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रहा है। क्योंकि आप देखो कि जितने भी रूढ़िवादी समाज है उसमें लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। और जब मैं रूढ़िवादी कहता हूं तो दोनों तरीके से, या जितने भी दुनिया में रूढ़िवादी है, चाहे वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो, या फिर क्रिश्चियनिटी में एक्सट्रीमिस्ट हो, जेविश एक्सट्रीमिस्ट हो, जोरोआस्ट्रियन एक्सट्रीमिस्ट हो, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट विमेन को हमेशा सप्रेस करके रखना चाहता है। और इसलिए आप अगर इस्लामिक स्टेट्स में विमेन का देखेंगे, जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान आई, उससे पहले उनका जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन था विमेन का, वो अबव 20% था, आज वो लेस देन 5% है। पाकिस्तान में आप हालात देख रहे हैं। तो रूढ़िवादी, चाहे वो इस्लामिक हो या हिंदू हो, और जब हिंदू कोड बिल आया, हिंदू कोड बिल में और कुछ नहीं था बल्कि लड़कियों को समान अधिकार देने की बात की गई थी। अगर मैं मोटा मोटी एक क्रक्स आपको देना चाहूं तो उस लड़कियों के समान अधिकार के लिए जो संगठन प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सारे हिंदूवादी रूढ़िवादी संगठन थे, और कह रहे थे कि हमारा जो धर्म है उससे हम छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उसी चीजों को लेकर के चलेंगे जो चीज हम 2000 साल से लेकर के चल रहे थे, यानी कि अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ विमेन। और इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विमेन के लिए पुरजोर काम किया। इसके अंदर और बाहर के तमाम गुटों के कड़े विरोध के बावजूद नेहरू उस विवादास्पद हिंदू कोड बिल को पास करने के पूरी तरह पक्ष में हैं, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था और जिसका लक्ष्य महिलाओं की स्थिति सुधारना है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास है कि एक प्रबुद्ध समाज की पहचान उसकी महिलाओं की स्थिति से होती है। हिंदू कोड बिल अपमान है हिंदू धर्म शास्त्र का। यह एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे रूढ़ी परंपराओं और शास्त्रों पर। डॉक्टर अंबेडकर क्या जाने हिंदू धर्म शास्त्र? क्या उन्हें संस्कृत का ज्ञान है? क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं? प्रतिशोध के लिए वे हमारे हिंदू धर्म शास्त्र को कानून के धक्के से नष्ट कर देना चाहते हैं। क्या हम एक अछूत को हमारे पवित्र शास्त्र को छूने का अधिकार दे सकते हैं? बताइए आप लोग। हिंदू कोड बिल मोटा मोटी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि इसमें था क्या क्या। पहला मैरिज को लेकर था कि पहले हिंदुओं में भी जो लड़के होते थे, जो मेल्स होते थे, वो 2-3 शादियां कर लेते थे। राजा महाराजा की तो बात तो अलग ही थी, लेकिन जो आम नागरिक थे उसमें भी ये पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट था। मुस्लिम्स में आज भी है, बहरहाल हो सकता है कभी यूसीसी वगैरह आए तो ये चीज हटेगी। यहाँ भी मोनोगामी का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि एक आदमी सिर्फ एक ही बीवी रख सकता है। अगर उसे दूसरी शादी करनी है तो पहले को डाइवोर्स देना होगा। दूसरा प्रोविजन इसका ये था, चाइल्ड मैरिज जैसी चीजें हट गई। इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हो, इंटरसेक्ट मैरिज कर सकते हो। तीसरी चीज इसकी ये थी कि अगर आपको तकलीफ है घर में तो आप डाइवोर्स ले सकते हो। आप पे प्रताड़ना की जा रही है, आप डाइवोर्स ले सकते हो। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब पहले ये था कि आप रहो, मार सह के रहो, पीट सह के रहो और गाली गलौज सब सह के रहो। अगर आप पे प्रताड़ना हो रहा तब भी आप रहो, आपको डाइवोर्स का प्रोविजन ही नहीं है। बट इस बिल के आने के बाद वो प्रोविजन था। अब ये बिल आया कि नहीं हम वीडियो में थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अगला है एडॉप्शन। एडॉप्शन का जो प्रोविजन है वो पहले सिर्फ मेल के लिए था, मतलब सिर्फ लड़के ही बच्चे को अडॉप्ट कर सकते थे, लड़कियों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था। बट हिंदू कोड बिल में ये प्रोविजन लड़कियों को भी दिया गया। गार्जियनशिप का जो अधिकार था वो नेचुरली मदर को दिया गया। पहले ये चीज था कि फादर, बट आज के टाइम पे अगर कोई नेचुरल गार्जियन है, डाइवोर्स हो गया हस्बैंड और वाइफ में, तो जो नेचुरल गार्जियन है वो वाइफ को देखा जाता है, हस्बैंड को नहीं। ये प्रोविजन हिंदू कोड बिल में लाया गया। वरना पहले तो ऐसा था, या फिर जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो भी हिंदू रूढ़िवादी संस्था थे, हिंदू महासभा था, आरएसएस था, और सबसे बड़े विरोधक के तौर पे सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाद में जनसंघ की स्थापना करते हैं जो आज की बीजेपी है। ये सबसे ज्यादा विरोध यही लोग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि देश संविधान से नहीं चलेगा। हमारा जो डिवाइन बुक है, हमारी जो हॉली बुक है मनुस्मृति, देश उससे चलेगा। और मनुस्मृति में दोस्तों मैं आपको बताऊं क्या लिखा हुआ है। मनुस्मृति में एक लाइन कि विमेन शुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट। जब वो छोटी होंगी तो अपने फादर पे डिपेंडेंट होंगी, जब वो बड़ी होंगी, शादी होगा, तो शी शुड बी डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। जब वो बूढ़ी होंगी तो वो अपने बेटे पे डिपेंडेंट होंगी। वेमेन को हमेशा डिपेंडेंट रखना चाहिए। मनुस्मृति में दूसरे तरफ
यह भी कहा जाता है कि घर की देवी, घर की लक्ष्मी बेटियां होती हैं। दोनों तरीके की बात मनुस्मृति करता है। एक तरफ बेटियों को घर की देवी बनाता है और दूसरी तरफ एक्सट्रीम सप्रेशन, एक्सट्रीम डिपेंडेंस। तो जो बेटियों को घर की देवी मानते थे वो लोग इस बराबरी के अधिकार को अपोज कर रहे थे, खुरजोर विरोध कर रहे थे, और जो लोग लड़कियों को सिर्फ नागरिक की तरह देख रहे थे वो उनकी इक्वालिटी, उनके बराबरी के पक्ष में थे। और इस वजह से चूंकि इतना विरोध होने लगा समाज में, 1951-52 का इलेक्शन था, इस बिल को वापस लेना पड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। चूंकि इस बिल को वापस लेना पड़ा, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सोसाइटी में एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे थे, वो कानून मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे देते हैं। बहरहाल इलेक्शन के बाद पंडित नेहरू ने यह कहा था अपने एक भाषण में कि आज नहीं तो कल मैं ये बिल पास करके ही रहूंगा। और फिर समय आता है 1955, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू मैरिज एक्ट वाला मैरिज के प्रोविजंस जो मैंने वीडियो में बात की है, सक्सेशन में इनहेरिटेंस का प्रोविजन जो वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, गार्जियनशिप के बारे में आप वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, इसमें यह था कि अगर डाइवोर्स हो जाता है तो हस्बैंड को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि बीवी का और बच्चे का जो जीविकोपार्जन का जो खर्च है वो आपको देना होगा। और ये प्रोविजन इसलिए भी था क्योंकि उस टाइम पर सोसाइटी कंप्लीटली पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। विमेन को पढ़ा, आज भी गांव घर में आप देखेंगे ना तो 10th 11th में विमेन की, लड़कियों की शादी कर दी जाती है, वो बाहर जॉब करने नहीं जाती है। मोस्ट ऑफ द वुमेन इन इंडिया आर स्टिल हाउसवाइफ्स, आज भी हाउसवाइफ है वो। सिर्फ 20% वुमेन जो है वो इंडिया में वर्क फोर्स में है, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डाटा है दोस्तों। यानी कि 80% वुमेन आज भी हमारे देश में हाउसवाइफ के तौर पे घर पे बंद है। तो उस जमाने में क्या ही रहा होगा, उस जमाने में फीमेल लिटरेसी रेट 6% था। तो इसलिए ये प्रोविजन लाया गया। हालांकि अब इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, बट वो कंप्लीटली अलग चीज है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। समय के साथ साथ ये बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम अपने आइडियल्स को चेंज करें, अपने सोशल नॉर्म्स को चेंज करें, अपनी अवधारणा को बदलें। और अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम वैसे ही पिछड़े रह जाएंगे जैसे हम 1947 में पिछड़े रह गए, और उससे भी पहले जब ब्रिटिश आए तो पिछड़े रह गए, और उससे भी पहले जब बाहर से टर्क्स आए, उसके बाद फिर मुगल्स आए। हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी, हम कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड थे। Why people from foreign, why people from outside came and ruled this land? Just because we were completely divided. और आज भी ये डिवीजन का जो रूल है चल रहा है। आज डिवीजन धर्म के बेसिस पे है, हिंदू कर दो, मुस्लिम कर दो, कहीं भी। वाह भाई, आप नेता बन जाएंगे, अच्छा खासा आपको पहचान मिल जाएगा। मुस्लिम इस देश से अगर चले भी गए दोस्तों, तो फिर आएगा विभाजन वाली जो चीज है, जो मेंटालिटी है, वो फिर दलित, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण करेंगे। मान ले सबको हटा भी दे, सिर्फ अपर क्लास, अपर कास्ट ही रह जाएगा, सिर्फ ब्राह्मण ही रह गया हमारे देश में। तो ये जो विभाजन वाली मेंटालिटी है दोस्तों, इसमें ऊंचा ब्राह्मण, नीचा ब्राह्मण, यही होता रहेगा। तो ये विभाजन वाली मेंटालिटी, ये जो डिवीजन वाली मेंटालिटी है, हमें इस मेंटालिटी से दूर रहना चाहिए। और जो लोग इस मेंटालिटी को प्रमोट करके ये बना रहे हैं ना, हमें उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। थैंक यू।